हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हाशिर खान। अगर आपका भी वर्डप्रेस लॉगिन नहीं हो रहा है या WP एडमिन काम नहीं कर रहे हैं या इसी तरह बहुत से एरर जैसे कि 404 एरर आ रहे हैं या आपको अपने जब भी आप लॉगिन या अपनी वेबसाइट ओपन कर दे तो आपको एक ब्लैंक पेज नजर आता है और वेबसाइट आपको शो नहीं हो रही होती है, या आपका इनकरेक्ट पासवर्ड वाला एरर आ रहा हो, या आपका लॉगिन पेज रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह बहुत से कॉम्बिनेशन बहुत से एरर्स हो गए जो हमें जब भी एक बिगनर होते हैं या कोई भी हम दरमियान जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें आते हैं और हमें वो परेशान कर देते हैं। तो इस वीडियो में कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लियर करने वाले हैं और इंशाल्लाह इसके बाद ये एरर आपको तंग नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ना जो सा भी आपकी वेबसाइट है उसके WP एडमिन में आपने चले जाना है और जब में यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर कर लेंगे तो आपको क्या एरर आ सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले ये एरर आ गया कि आपका जो पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है, तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, हम सारे स्टेप वन बाय वन करेंगे तो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आपने इधर क्या करना है, लॉस्ट योर पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है और आप इधर आ जाएगी। उसके बाद आप आपका जो सा भी आपकी वेबसाइट जिस ईमेल पर होगी वो वाली मेल आपने देनी है, दूसरी मेल आपने नहीं देनी है। तो इसमें क्या कर ले, गेट न्यू पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, हमारे पास आए हुए हैं तो आप ये ऊपर कर ले और सबसे लास्ट जो है वो वाला उसको आप कर ले WP जो है लॉगिन, इस पे आपने जो लिंक दिया हुआ है ना इस पे आपने क्लिक कर लेना है और आप इधर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इधर अपने न्यू पासवर्ड एंटर कर लेना है, जो से भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो मैंने रख दिया और मैं सेव पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर मैं आके इसको ओपन करता हूँ लॉगिन पेज पे और इधर मैं अपना वही वाला पासवर्ड और वही वाले जो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड है वो मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो इधर आप आए और इस पे आपने क्लिक करना है और इधर कुकीज एंड साइड डेटा इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे पहले से ऑप्शन है, नहीं भी है तो आप इस पे क्लिक कर ले, अगर है तब भी, नहीं भी है तब भी, ठीक है। तो आपके पास डिलीट ब्राउजिंग डेटा आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और ये सारा डेटा जो है ना वो डिलीट कर लेना है। इसमें ख्याल रखना है जितने भी आपका ब्राउजिंग डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, यानी ये नहीं कि आपको पूरा डेटा खराब हो जाएगा, लेकिन जिधर आपने वेबसाइट विजिट की जो सी भी बुक मार्क किया हुआ है तो वो भी सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपने एक दफा ध्यान से इसको करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है, अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो तीसरा स्टेप जो आपने करना है वो आपने अपने जो सी भी आपकी कंपनी है जिस कंपनी से आपने अपने होस्टिंग बाई की हुई है, तो जो कि मैं होस्टिंगर यूज करता हूँ तो मैं होस्टिंगर से आपको बताऊंगा, सारे एक ही जैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, यानी स्टेप सारा में एक ही जैसे। तो आप किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी से भी दिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने अपने जाने और वेबसाइट के डैशबोर्ड में चले जाने, ओके। जब आप वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका फाइल मैनेजर आ जाएगा और डेटाबेस आ जाएगा। तो आपने फाइल मैनेजर में चले जाना है, आपने क्या थोड़े से ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक HTML आ गया, तो इसको आपने क्या क्लिक करना है और आप इधर ऊपर करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन यानी एक फाइल आएगा, उस फाइल का नाम होगा HTSS, ठीक है। आपके पास ये फाइल का नाम होगा, आपने इसको क्या कर लेना है, डिलीट कर लेना है। कोई आपके पास मसला नहीं आएगा, लेकिन एहतियातन अगर आप फिर भी इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो इसको अपने पास डाउनलोड कर ले, या अगर डाउनलोड का ऑप्शन है आप इसको इधर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होगा एहतियातन, ठीक है। अगर आप करना चाहते तो आप इधर से कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई मसला नहीं करेगा अगर आप डिलीट करेंगे। तो ये इसको आपने डिलीट कर लेना है और फिर आके एक दफा आपने इधर लॉगिन पे चेक करना है, अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो स्टेप 4 की तरफ हम जाएंगे। WP कंटेंट होगा, अगर आपका इधर ज्यादातर ये होता है कि किसी और अगर होस्टिंग कंपनी है तो उसमें ये भी होता है कि बाहर भी हमें ऑप्शन दिए होते हैं। फोल्डर आपने सिंपल ढूंढना है, थीम्स और प्लगइन्स का फोल्डर आपने ढूंढना है। ये हमारे पास थीम का फोल्डर आ गया, आपने इसको रीनेम कर लेना है और इसके सामने आपने क्या कर लेना है, अंडरस्कोर ओल्ड लिखना है। अभी आप सोच रहे हो कि हम थीम और ये इसको हम रीनेम करेंगे और प्लगइन्स को भी रीनेम करेंगे तो ये तो हमारे पास मसला बनेगा। हाँ, लेकिन अब जब हमारे पास लॉगिन हो जाएगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना होगा। तो प्लगइन को भी आपने क्या कर लेना है, ओल्ड सामने अंडरस्कोर ओल्ड आप लगा ले और उसके बाद आप रीनेम कर ले। दोनों हमारे पास अभी रीनेम हो गए हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास लॉगिन होते नहीं होते। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होते तो हम स्टेप 5 की तरफ जाएंगे। अक्सर औकात ये होता है कि जब हमारे पास हमारी वेबसाइट होती है तो उसका हमने वर्जन जो है, जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो हमने अपडेट नहीं किए होते, तो आपने उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट किस तरह करते हैं, इधर आना है और वर्डप्रेस सर्च करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस डाउनलोड, और आपने इधर चले जाना है और आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन होगा आपने इधर से उसको डाउनलोड कर लेना है, ओके। जब आप उसको डाउनलोड कर लें तो क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, अभी अभी मैंने डाउनलोड किया है तो आपने, मैं इधर आता हूँ और मैं आपको डाउनलोड में दिखाता हूँ कि किधर डाउनलोड हुआ है मेरे पास। अभी मैं इधर आऊँगा तो ये मेरे पास अभी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर ले, तो आपने उधर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने ओपन करना है इसको और आप इधर WP लॉगिन का आपको ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसमें आना है और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, मैं इसको सारों को सेलेक्ट करता हूँ और इधर से
कंट्रोल सी कर दे आप इसको, ठीक है। जब मैं कंट्रोल सी करूंगा और फिर मैं इधर आ जाता हूँ और अपने WP कंटेंट के अंदर जाकर एक दफ़ा एक स्टेप पीछे जाकर मुझे इधर एक फाइल मिलेगा WP लॉगिन, ये हमारे पास मिल गया WP लॉगिन डॉट PHP। तो आपने सारा को सेलेक्ट करना है, इसको एक दफ़ा डिलीट करना है और इस तरह एक दफ़ा इसको आपने इधर आके पेस्ट कर लेना है। हम इधर आते हैं और अपने जो है ना इधर हम आ जाते हैं। तो आपने इसको एक दफ़ा क्या कर लेना है, रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अभी आप लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो मैंने स्टेप बताए इनमें सब कुछ ये जो है ना बहुत सी ये मेरे प्रॉब्लम देखे हैं, फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब आप अभी लॉगिन करेंगे तो आपको मैं वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने और भी स्टेप्स करने हैं, क्योंकि आधे में आपको छोड़ दूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो आपने अभी क्या करना है, नहीं नहीं आपके वेबसाइट की कुछ जो है ना जिस तरह लुक थी वो नहीं रहेगी। जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं आपके पास इस तरह आएगा एरर, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है, दोबारा जो हम जिस तरह गए थे थीम्स और प्लगइन्स में आपने चले जाना है और इसको आप क्या कर ले, रीनेम कर ले, दोबारा ऑल्ट से हटा दे। तो ये मैंने ऑल्ट से हटा दी और दोबारा आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अभी करना है, ठीक है। मैंने इसको ऑल्ट से हटाया है, प्लगइन को नहीं हटाया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास वेबसाइट ठीक हो गई है। लेकिन अभी प्लगइन को ही मैं करता हूँ कि मसला क्या चीज़ करे। अगर ये मसला करे तो फिर आपने ठीक किस तरह करना है, आपने इधर थीम्स के अंदर जाना है और इसको फिर स्टेप बाय स्टेप इसको करना है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल आप इधर से आके इसको क्या कर ले, रीनेम कर ले ओल्ड। मैंने इसको रीनेम कर चेक कर ले जो सा आपका थीम जो है ना, फिर उसके बाद ये सारे थीम आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपको जो है ना अभी आप ये मैंने किया और इसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओपन हो रहा है। तो मतलब कि ये वाला जो हमारे पास थीम है ये मसला नहीं कर रहे। तो आपने इसे ओल्ड हटा देना है, इससे आपने ओल्ड हटा देना है और रीनेम कर लेना है। उसके बाद आपने 2024 पे आने, इसको ओल्ड लिखना है कि कौन सा हमारे पास ओल्ड, इसको आपने रीनेम कर लेना और इधर जाके रिफ्रेश कर लेना है आपने। तो आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप सबको और लिखते जाना है। और जो सा मसला कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर इसमें इस वाले थीम में मसले तो आप इसको क्लिक करेंगे ओल्ड लिखेगा ना, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। तो फिर इसको आपने डिलीट कर लेना है, आपके वेबसाइट के साथ कंफर्टेबल नहीं है या वो थीम जो है वो खराब है तो उसको आपने हटा देना है, वो थीम आपने फिर यूज़ नहीं करनी, तो हमारे पास ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपने आना है और प्लगइन्स के साथ भी करना है। प्लगइन पहले आप ओल्ड से हटा लें, जब मैं ओल्ड से हटा देता हूँ और फिर आप एक दफ़ा जाए अपनी वेबसाइट चेक करें कि लॉगिन हो रही है और वेबसाइट सही चल रही है, रन कर रही है नहीं कर रही है। और फिर आपने लॉगिन को भी जाके देख लेना है कि लॉगिन सही हो रही है नहीं हो रही है, सारा कुछ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर फिर भी मसला कर रहे तो आपने वन बाय वन इन सबको जो है ना करना है। जितने भी हमारे पास हुए हुए ये हमारे पास सारे फोल्डर है, इधर तक हमारे पास इंडेक्स डॉट PHP को आपने छेड़ना नहीं है। ये जितने फिर वन बाय वन आपने इसको यानी इसको रीनेम करते जाना है और चेक करते जाने है ना। जो सी भी आप प्लगइन मसला करे तो आप उसको डिलीट कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लाइट स्पीड कैसे मसला कर रहा हूँ ना तो इसकी वजह से सारा ना रन हो रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर लूंगा। या आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप जाके चेक करेंगे तो दोनों हमारे पास सारी चीज़ें करेक्टली सारे कुछ रन हो रहा होगा। तो आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, ये हमारे पास सारा कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।